कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है। जैसे मान लो एनपीओ है तो उसमें कुछ स्टेशनरी यूज होती है, हॉस्पिटल है मेडिसिन यूज होती है, स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स मटेरियल यूज होते हैं। तो इन मटेरियल्स में कितना साल भर में कंज्यूम हो गया, ये डिसाइड कहाँ से होता है, यहाँ से। और इसको हम कहाँ लिखते हैं, ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर है 16वां एडजस्टमेंट है लास्ट। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टार्ट होगा। ठीक है, बराबर। तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए 2-3 तरीके हैं, है ना। चलो लिखें, इसका फॉर्मेट लिखें क्या, एक फुल फ्लेज्ड फॉर्मेट लिख देता हूं, फिर सीधे मैदानी जंग में उतरेंगे। बराबर, देखो कैसे लिखोगे इसको। अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम। ठीक है, अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम ड्यूरिंग द ईयर। इसमें ऐड करना है 3 चीजें, प्लस होंगी और लेस होंगी 3 चीजें। ठीक है, यहां पर जो आएगा वो होगा डेबिट, कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, ये क्या होगा, डेबिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ध्यान रखना बैटरी नहीं डाउन। ठीक है, तो क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा ये देखो। ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा। ठीक है, ये जो तुमने अमाउंट पे किया है, उसमें प्लस कर दोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल या फिर आइटम। ठीक है, बराबर। उसके बाद तुम इसमें प्लस करोगे एडवांस पेड, ओपनिंग एडवांस पेड फॉर मटेरियल या आइटम। जो ओपनिंग पेमेंट होगा मटेरियल के लिए वो किसको, क्रेडिटर को, और प्लस हो जाएंगे क्लोजिंग क्रेडिटर, नहीं ओपनिंग क्रेडिटर या क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल या फिर आइटम। और ये जो 3 चीजें तुमने प्लस में लिखी हैं, इनके अपोजिट माइनस कर दो, मतलब सबसे पहले तुमने लिखा ओपनिंग स्टॉक, उसका अपोजिट क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद ओपनिंग एडवांस लिखा है तो क्लोजिंग एडवांस, फिर तुमने क्लोजिंग क्रेडिटर लिखे हैं तो ओपनिंग क्रेडिटर। ये माइनस कर दो तीनों। ठीक है, यहां पर ये मैंने फुल फ्लेज्ड लिख दिया है, पूरा फार्मूला लिख दिया कंप्लीट। ठीक है,
पूरा कंप्लीट फार्मूला लिख दिया मैंने, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आए। अब आ जाओ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस में, पेज नंबर 1.64 2020 एडिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25, पेज नंबर 1.64 टी.एस. ग्रेवाल 2020 एडिशन। शुरू करें। सिंपली समझना बेटा, यहां पर भी सेम फंडा है, यानी कि सिर्फ वो आइटम डेबिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो करंट ईयर का है, जो करंट ईयर का नहीं है वो माइनस कर देना। क्लोजिंग स्टॉक क्या इस साल कंज्यूम होगा? नहीं, इसलिए माइनस हो गया। क्लोजिंग एडवांस जो है क्या इस साल काम आएगा? नहीं, वो नेक्स्ट ईयर के लिए काम आएगा। ऐसे ही जो ओपनिंग क्रेडिटर है वो इस साल के हैं क्या? नहीं, वो पिछले साल के। बराबर, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जिस ईयर की हमें काउंटिंग कर रहे हैं सिर्फ उसी सेशन का आइटम होना चाहिए। बराबर, आगे चलें। चल, तो क्वेश्चन 25 पे आओ और उसको पढ़ो। क्वेश्चन 25 रीड करो। On the basis of information given below, calculate the amount of medicine to be debited to the income and expenditure account of Good Health Hospital for the year ended 31 मार्च 2020। इन्होंने लिखा है 31 मार्च, 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 ओपनिंग और क्लोजिंग। स्टॉक ऑफ मेडिसिन यानी ओपनिंग 175 750 और क्लोजिंग है 146 144 650। फिर क्रेडिटर फॉर मेडिसिन है कितना है? 15,06,900 और इधर क्लोजिंग में दिया है ना। फिर नीचे लिखा है मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर वर कितना? 60,80,700। तो इस फॉर्मेट में अमाउंट भर दो, है ना। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर तुम्हारे पास नहीं है, पर ओपनिंग स्टॉक है कितना है? 175 750, है ना। उसके बाद तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस होना है, तो माइनस वाला आइटम भी है, कितना है? 144,650, है ना। उसके बाद क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस कितना? 15,06,900, ठीक है। और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस होंगे 18,20,700। सिर्फ तुम्हारे पास, अब एडवांस तो है ही नहीं, जो नहीं है उसकी चर्चा नहीं करेंगे अपन। अब तुम्हारा अमाउंट आया है क्या? मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये दिया है, पर हमको क्या चाहिए? अमाउंट पेड। अब क्या करोगे? तो तुम्हें ये निकालना है कि तुमने अमाउंट कितना दिया। इसके लिए तुम क्या करोगे? सर ये तो आपने अटका दी गाड़ी हमारी, जगह ही नहीं। समझना, मैं बताता हूँ। यहाँ छोटा सा ये जो स्पेस है ना, यहाँ बताता हूँ मैं। हैशटैग कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेड टू क्रेडिटर कैसे निकालोगे? ओपनिंग क्रेडिटर प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर, ठीक है। कितना है ओपनिंग क्रेडिटर? 15,06,900। परचेस कितनी है? 60,80,700 और क्लोजिंग 18,20,700। तो ये जो आएगा वो आएगा अमाउंट पेड। कितना आएगा?
होगा। अच्छा, 0 का प्रिंटिंग एरर है। 57,66,900। 5766,900 है ना। यहाँ पर आएगा क्या, 565766,900। ये टोटल कितना आ जाएगा? सिक्सटी वन 800। ये तुम्हारा आएगा रॉ मटेरियल स्टॉक ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। ये तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट करोगे। आंसर चेक करो तो सही है क्या? सही है। ये मैंने वो रफ नहीं किया है ना, फॉर्मेट तो यही है, फिक्स है। तुम लोग नया सिरे से काम करना है ना, तुम लोग फिर से सब चीजें लिखना नया। फोटो खींच लो, सब कुछ है इसमें। आगे बढ़े। मेरे पास बोर्ड में स्पेस नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। तुम एग्जाम में ऐसा मत करना। हाँ कि बता, वो सर ने तो ऐसे ही किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 लाख, क्लोजिंग ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन। कैश परचेज बोल दिया मतलब पेमेंट ही हो गया एक तरह से, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, बराबर। तो कैसे निकालोगे? ओपनिंग स्टॉक में प्लस क्या करोगे, कैश परचेज, और क्लोजिंग क्रेडिटर क्या कर दोगे, प्लस है, और माइनस करोगे ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग स्टॉक, है ना। आंसर आ जाएगा ना। चेक करके देखो कितना है। 1 लाख में तुम क्या प्लस करोगे, क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हैं, 1,30,000, प्लस कैश परचेस कितनी है, 3 लाख, माइनस कितना है ओपनिंग क्रेडिटर, माइनस होंगे 90, और माइनस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 150। आंसर चेक करो। टू 90 सही है। क्या किया अपन ने, ये फंडा लिखा है, अपन लिखा रहने देते हैं ना। कैश पेमेंट कितना किया अपन ने, 130 नहीं 3 लाख। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1 लाख। क्लोजिंग क्रेडिटर कितने, 1,30,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,50,000। ओपनिंग क्रेडिटर कितने, 90,000।
ये आंसर क्या है 2,90,000। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम 28 पे। थर्टी पे आओ, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 एक भयंकर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, काम खत्म, है ना। तो क्या बोल रहा है ये? कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फॉर्मेट में भर देते हैं। बताओ, एक एक चीज बता दो मेरे को। कौन सा क्वेश्चन करेंगे अब अपन? 30। इससे पहले अपन ने किया था 26, है ना। चलो बताओ, क्वेश्चन 30 क्या बोल रहा है? स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना? 30,000। फिर क्या दिया है? क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, यानी ओपनिंग क्रेडिटर माइनस होते हैं, माइनस में लिख देते हैं। कितना है? 20,000। नेक्स्ट क्या है? एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस कहाँ जाएगा? प्लस में। कितना है? 2,000 ओपनिंग एडवांस। अमाउंट ढूंढ के इस फॉर्मेट में भरना है बस। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31, क्लोजिंग स्टॉक कितना? 5,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, क्लोजिंग क्रेडिटर कितने? 3,000 कि 13,000? 13,000, ये प्लस। उसके बाद एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, क्लोजिंग एडवांस माइनस कितना है? 3,000। बस हो गया, आंसर आ जाएगा। बताओ, देखो 20 और 5 25, 25 और 3 28, 28,000 माइनस में है। प्लस में कितना है? 30, 30 में से 28 गए तो बचा कितना? 2, है ना। 2 और 2 4, 4 और 13 17 है। 20,000 में 2,000 हो ये। हाँ, नहीं सर, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल। हाँ, 20,000। हाँ, 2। 20,000 में नागर ने ऐसा 0 हटा के रखा। पता नहीं। नहीं सही है, सही है सर, बताओ। सही है। हाँ, सही है। बताओ कितना हुआ? आंसर कितना है? 1,15,000। इसमें एक 15 जोड़ोगे तो कितना है? 1,53 होगा। नहीं, देख बेटा, ये 28 माइनस में है ना, तो इसमें से हटा दो तो बचा 2, है ना। 13 में 2 जोड़ दिया तो 15, 15 और ये 2 इसमें जोड़ दिए तो 1 10 और 15, 1 10 और 15 कितना होगा? 1 25, 1,25,000। ठीक है, हाँ 1,53 तुमने सही जोड़ा। ठीक है, बस एक आध क्वेश्चन और। चलो अब एक क्वेश्चन अपन करते हैं। अब एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से क्या होता है ना। आओ हेडिंग में आओ, पेज नंबर 1.67 में। ये तो बन जाएंगे, ये फॉर्मेट बेस्ड है। पढ़ो क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 31 मार्च 2019 इज 60,000. हाफ ऑफ दिस फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 20,000 ऑन 30 सितंबर 2019. डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%. ठीक है, समझो बेटा। ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी तुम्हारी? ओपनिंग बुक वैल्यू तुम्हारी है 60,000। ठीक है, तुमने 30 सितंबर को हाफ सेल कर दिया है ना, कितने में? सोल्ड। सेल वैल्यू कितनी है? 20। ठीक है, डेप कैसा लगाते हो? एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, तो समझो बेटा, गेन और लॉस कैसे निकालोगे? क्या है ये? फर्नीचर। पूरा ट्रीटमेंट देखना अच्छे से। ठीक, देखो बेटा, गेन और लॉस कैसे निकालोगे? आधा बेचा, आधा बेचा ना, तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ फर्नीचर सोल्ड कितने का है? 30,000 है ना। ये ओपनिंग होगी, ओपनिंग बुक वैल्यू, आधा बेचा ना, 60 डिवाइडेड बाय 2 लेस डिप्रिसिएशन टिल 30 सितंबर। 30 सितंबर तक का डिप लगेगा। जितने दिन यूज करोगे उतने दिन खर्चा उठाना पड़ेगा ना बेटा। तो देखो 30,000 की बुक वैल्यू है, 10% का रेट है, और 6 महीने, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीने, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटा तो ये, इससे काटा तो 1500 है। क्या बेटा? है ना। तो बुक वैल्यू ऑन सेल डेट कितना है? 28,500 माइनस सेल वैल्यू कितनी? ये तुमको क्या आया? अरे लॉस है ना, 8.5 का लॉस है ना। देखो बेटा, लॉस कब होगा? जब बुक वैल्यू बड़ी हो और सेल वैल्यू छोटी हो। बीवी बड़ी हो जाए तो समझो ना नुकसान ही है। ठीक है ना, जीवन भर गुलामी करनी पड़ेगी बेटा, उसकी सुननी पड़ेगी। बीवी बड़ी हो जाए तो समझ जाना लॉस है। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 37। सर ये जो 30 सितंबर का लेस करा था, मतलब 6 मंथ का करा है क्या? हाँ है ना? हाँ, 6 मंथ का करा है। क्या हो गया था? 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। परेशान तो मैं भी हो गया हूँ। सिर्फ 5 मिनट। यार लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। डेली यूथ क्लब हैज फर्नीचर अ वैल्यू ऑफ 2,20,000 इन इट्स बुक ऑन 31 मार्च 2019. इट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। देखो बुक वैल्यू कितनी है फर्नीचर की? 2,20,000 है ना ओपनिंग में, और इन्होंने इट सोल्ड ओल्ड बुक वैल्यू 20,000 एट लॉस ऑफ 20%. तो अब इसमें कुछ करना ही नहीं बेटा, सिंपली वही डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना और काम हो जाएगा। चलो अब हम कल करेंगे काय के क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाँ करेंगे। चल ठीक, धन्यवाद। आज के लिए इतना बहुत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।